लेकिन आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी बनी रंजीता धामा ने लौनी विधानसभा का गणित ही बदल दिया। देखने वाली बात यह है कि क्या रंजीता धामा दबंग विधायक नंदकिशोर गुर्जर और बाहुबली कहे जाने वाले मदन भैया को टक्कर दे पाएगी। रंजीता धामा के निर्दलीय नामांकन भरने से लौनी विधानसभा की बीजेपी की सीट पड़ी खतरे में। रंजीता धामा के मैदान में उतरने से लौनी विधानसभा में लोगों के राजनीतिक आंकड़े हुए फेल। जनपद गाजियाबाद लौनी विधानसभा से रंजीता धामा ने भी निर्दलीय नामांकन भरकर क्षेत्र में डंका बजा दिया। आखिरकार किसने रंजीता धामा को अपने ही पार्टी बीजेपी से बगावत करने को किया मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। हम आप पहुंचे हैं, टीवी 29 न्यूज ने दस्तक दी है लौनी विधानसभा में। और लौनी विधानसभा में अब तक जो है आंकड़ा त्रिकोणीय माना जा रहा था। एक तरफ नंदकिशोर गुर्जर जो सिटिंग एमएलए पहले से रहे, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ मदन भैया को सपा के गठबंधन से आरएलडी और सपा के गठबंधन से तय हुआ। तीसरे अखिल चौधरी को भी कहीं तक आंका जाए। विधानसभा में बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। अब चूंकि रंजीता धामा जो मनोज धामा की पत्नी है और चेयरमैन नहीं है कि उन्होंने पार्टी से हटकर निर्दलीय पर्चा भर दिया है। जानने वाली बात यह है आखिरकार रंजीता धामा का यहाँ अपना वर्चस्व है और यहाँ के अपने लोग हैं जो कितना पसंद करेंगे। मैं बात करता हूँ रंजीता धामा की। जी रंजीता जी, आपने जिस तरह से आज नामांकन भरा और पार्टी को रिजाइन कर दिया, पार्टी ने आपके रिजाइनेशन लेटर को एक्सेप्ट किया या नहीं? देखिए, पार्टी एक्सेप्ट करे या ना करे ये अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर कोई चीज जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है और हर आदमी को स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीने का अधिकार है। अभी तक मैं पार्टी की विचारधारा में विश्वास करती थी, लेकिन जब से लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, जिसकी वजह से आज मेरे पति जेल में है, हमारे ऊपर 13 मुकदमे दर्ज है, तो मेरा मन बहुत दुखी हो उठा। क्योंकि आज तो मेरे पति जेल गए हैं, अगर ये दोबारा से विधायक बन के आ गए तो मेरा तो पूरा परिवार जेल में होगा। तो मैं किसी भी कीमत से, क्योंकि लौनी में मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि हमने राम राज्य स्थापित कर दिया, लेकिन जब से वो विधायक बन के आए लौनी में असुर राज्य स्थापित हो गया है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ही न जाने कितने कार्यकर्ता है जिन पर विधायक के द्वारा झूठे मुकदमे लगवाए। अगर काम की, विकास की, जो बीजेपी का नारा है कि विकास के नाम पर हम वोट लेते हैं, तो क्या 5 साल में लौनी की तस्वीर बदली है? नहीं। देखिए, जब लौनी में जितने भी कार्य हुए हैं वो ज्यादातर हम लोगों ने नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कराए हैं। विधायक ने तो केवल यहाँ पर लोगों को डराना, धमकाना, झूठे मुकदमे लगवाना और उसने केवल अपना घर को पैसों से भरने का कार्य किया है। लौनी की जनता की सेवा से उनको कोई मतलब नहीं। मेरे टीवी 29 न्यूज के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहिए? आज मैंने भी एक प्रतिज्ञा ये लिया कि जब तक मनोज धामा को विधायक नहीं बना दूंगी ना लौनी का, ये प्रतिज्ञा तोड़ूंगी नहीं, तब तक मेरी जारी रहेगी। अच्छा ठीक है, लड़ाई में भरपूर तरीके से उतर चुके हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब तक आप बीजेपी के पदाधिकारी थे, बीजेपी में थे, तो बीजेपी की गाइडलाइन के अनुसार आप वोट मांगने लोगों से जाते हैं, लेकिन अब क्या एजेंडा रहेगा? किन बातों पर आप वोट मांगेंगे? लोगों से जो मिलेंगे वो किन लोगों को, किन बातों पर हमने उनको आकर्षित करेंगे? वो क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने चूंकि एक जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जब चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो सबसे पहली जनता की उसकी उम्मीदें उसके ऊपर ये होती है कि ये हमारे अपेक्षाओं पर खरा उतरे, हमारे जो भी हम चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से वे सब सुख सुविधाएं मिले। मैं कोई नई कैंडिडेट चुन के लौनी में नहीं आई हूँ। मेरे से पहले 5 साल धामाजी नगर पालिका अध्यक्ष रहे, 4 वर्ष मुझे भी हो गए हैं। हमने इतना कार्य कराया कि हम अपने काम के दम पर वोट मांगेंगे और जनता काम के दम पर वोट करती है, पार्टियों के ऊपर नहीं। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो काम नहीं करेगा उसे लौनी की जनता घर बिठाने का काम करेगी। आपको जनता के ऊपर इतना विश्वास है लौनी विधानसभा में? जी, हर समुदाय के लोग क्या आपके साथ हैं? सबसे बड़ी जो खासियत है
रंजीता मनोज धामा यूं ही नहीं बना जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस दिन के लिए। वे लोग हमसे तुलना करते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे या हम चुनाव जीत जाएंगे। मुझे सबसे बड़ा सुकून इस चीज का है कि 36 बिरादरी जितनी भी होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, जितनी भी 36 बिरादरी सब आज इस घड़ी में मेरे साथ खड़ी है। अच्छा रंजीता जी, जिस तरह से लोग इस विधानसभा के लिए माना जाता है दोनों बाहुबली के रूप में हैं, उन प्रत्याशियों के बीच में आपको जब अगर मुझे डर लगता तो मैं कब की घर बैठी होती। आपने देखा भी होगा कि जब कई बार जब अत्याचार बढ़ जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं, तो अवतार होता है। मुझे किसी देवी के अवतार से कम मत समझिए, इनका विनाश करने के लिए। क्या माना जाए कि इस विधानसभा में रंजीता धामा किस तरह से अपनी जीत हासिल करेंगी? रंजीता धामा अपनी नारी शक्ति और जितने भी पुरुष हैं, जो भी बच्चे हैं, युवा हैं, क्योंकि सब मनोज धामा रंजीता धामा को अपने दिल में जगह दे चुके हैं। और अगर जिस आदमी ने कि एक रसोई बॉर्डर क्षेत्र में भी खुलवा दी जाए, ताकि क्योंकि यहाँ पर 20 वार्ड लगते हैं, लेकिन एक रसोई तक यहाँ खुलने नहीं। अगर हम अपनी निजी रसोई न चलाते तो लोनी की जनता भूखी मर गई। रंजीता धामा जी, आप महिला हैं और महिला इस शक्तिकरण को देखकर मुझे एक ऐसा लग रहा है कि इस विधानसभा में आप दुर्गा का रूप लेकर आए। क्या लगता है कि नंदकिशोर गुर्जर को आप टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं दुर्गा का नहीं, काली माता का रूप धारण करके आज मैंने हवन पूजन किया सुबह के टाइम, और मैंने सोचा दुर्गा का रूप भी और काली का भी, सारी माताओं के रूप लेकर मैदान में उठूं। क्योंकि जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं, महिलाओं ने क्या इतिहास नहीं रचे। अगर एक महिला सती सावित्री की तरह अपने पति के प्राण, क्योंकि कई बार अगर ताकत हो ना, अपने में दम हो, विश्वास हो, तो हाथ की लकीरें बदलने की ताकत भी महिला रखती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सती सावित्री थी, उनको जब शादी की जा रही थी सत्यवान से, तो उनके पिता को पहले ही पता था कि उनकी उम्र कम है, बेटी मैं तुम्हारे उनसे विवाह नहीं करूंगा। उसने कहा कि नहीं, तुम मेरी शादी कर दो, मैं देख लूंगी। जब एक सती सावित्री यमराज तक को झुका देती है, ईश्वर को उसके प्राणों को बकसना पड़ा था, तो क्यों मैं अपने पति को के सम्मान को नहीं लौटा सकती? क्या मेरे अंदर वो दम नहीं है? और फिर कुछ लोगों ने मेरा ये भी मजाक बनाया। मैंने करवा चौथ पे, क्योंकि 24 वर्ष मेरी शादी को हो गए, पहली बार ऐसा हुआ कि लोनी विधायक की वजह से मेरे पति जेल में थे, मुझे अकेले व्रत करना पड़ा। और इस चीज का भी आप एक, क्योंकि जब मन अंदर से दुखी होता है ना, तो उसमें ईश्वर भी साथ देता है। इस बार लोनी में कहीं चांद दिखाई नहीं दिया। अगर मुझे चांद नहीं दिखाई दिया तो किसी महिला को चांद नहीं दिखाई दिया। ईश्वर का बड़ा संकेत था ये चीज। और प्रतिज्ञा की बात कहते हैं कि लोनी में वे जो पत्रकार है, जो उन्होंने कुछ फर्जी खरीद रखे हैं, उन्होंने कहा तंज कसा मुझ पर कि प्रतिज्ञाओं का दौर चल रहा है। विधायक जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्रतिज्ञा लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि द्रौपदी को प्रतिशोध की प्रतीक इसीलिए माना जाता है। उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक, क्योंकि उसके बालों को खींचकर दुशासन ने भरी सभा में उसका अपमान किया था, उसका चीरहरण किया था। उसी समय द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब इसके लहू, छाती के लहू से अपने केस नहीं धो लूंगी, तब तक केस नहीं बांधूंगी। परख लिया है, 9 साल हमें हुए, हमने किसी पर 151 तक का मुकदमा नहीं लगवाया, किसी की रोजी रोटी पर कोई प्रहार नहीं किया। आज भी आपने देखा होगा कि मेरे जो ऑफिस है, इसके सामने बाजार लगा हुआ है। लोग तो रेडी पटड़ी वालों को भी नहीं छोड़ते। हमने तो खुली छूट दे रखी है कि अपना रोजगार करो, 2 पैसे लेकर अपने घर जाओ, अपने बच्चों का पेट पालो। तो ये जनता हमें देख नहीं रही है कि क्या हम, हमारे में और उन लोगों में क्या फर्क है। मेरा अंतिम सवाल, रंजीता जी, आप अगर जीतते हैं, आप निर्दलीय हैं, और आप जीतने के बाद लोनी की किस तरह की तस्वीर बदलना पसंद करेंगे? क्या ये माफिया राज यहाँ से खत्म होगा? देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं हाँकूंगी, क्योंकि बड़ी बातें मैं कभी हाँकी ही नहीं। जो कहा है वो क्या है, और मैं इतना जरूर करूंगी कि मेरी लोनी में कोई भी निवासी दुखी ना हो। जो आज अपनी रोजी रोटी बचाने के चक्कर में लगा है, उसे डर लगता है कि कब कोई विधायक के गुंडे आके मेरे पैसे कोई कार्रवाई ना कर दे कि मेरी रोजी रोटी छीन जाए। लोगों को धमकाना, रेडी पटरी वालों को धमकाना, जो आप ही सोचे, जो रेडी पटरी वालों को छोड़ा किसे छोड़ेगा? तो मैं एक उनको, अगर मुझे लोनी की जनता ने विधायक बना दिया, तो एक सुरक्षित माहौल उनको मैं दूंगी कि ताकि वो मिलजुल कर, भाईचारे के साथ सभी प्रेम से मिलजुल कर रहे, अपना रोजगार करें और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत।
जिस तरह से आपने देखा, रंजीता धामा ने दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है और आज नामांकन भरने के बाद अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो दम दिखाया है लोनी क्षेत्र में, वो दिखने लायक था। आखिरकार किस तरह से रंजीता धामा और इन त्रिकोणीय श्रृंखला को कैसे फेल करते हुए अपने आप को आगे लाएंगी, ये एक अपने लिए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गिरी के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज, लोनी।